आप मुझे बताइए, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो। ये सब जो चीजें, जो पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं, आपको क्लियर हो रहे हैं? जी माँ। तो अब आप मुझे ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए आप अपनी लाइफ का, ठीक है, जिसमें आपने ऐसा कुछ किया है जिससे कि पहले आपको गुस्सा आया लेकिन आपने गुस्सा दबा लिया और आपने उस गुस्से को ठीक कर लिया और आपने उसके ऊपर क्षमा भाव रखा या जो भी। ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है कभी? माँ, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं। नहीं, आपने तो माफ किया था। आपका तो मुझे, जी माँ। आपका तो सारे ग्रुप में ही पता है कि आपके साथ आपकी तो जान लेने की कोशिश कर ली थी, तब भी आप उस व्यक्ति को माफ करके आ गई। और ठीक माँ, अब तो कोई मुझे कुछ भी कहता है, मैं शून्य में रहती हूँ। कुछ भी कहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। है। वो तो सबसे अच्छी बात है। जिस दिन फर्क पड़ना बंद हो जाए तो समझ लो कि आप बहुत अच्छी तरफ चल पड़े हैं। बस मन में आता है कि ईश्वर देख रहे हैं ना, वही सब कुछ करेंगे, मैं कौन करने वाली। बिल्कुल, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और कोई अपने से अपने शेयर करना चाहता है कोई ऐसी घटना? यही सोच के सह जाते हैं कि परमात्मा सब देख रहा है जी। हम्म। परमात्मा तो देख रहा है, वो तो क्योंकि आपके हृदय में बैठा हुआ है, उसने तो देखना ही देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे में बैठा है, लेकिन वो तो सब जानता है भाई, कौन ज्यादा कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन ठीक कर रहा है। कैसे मतलब? जैसे किसी ने कुछ मुझे गाली निकाली, मैं हम्म। उसको चुप कर गया हूँ, तो ये तो पता है कि मैं चुप कर गया हूँ, तो मैं अगर मैं आगे अटैक करूंगा तो और बढ़ेगी बात, इसलिए हम्म। चुप कर देता हूँ। लेकिन आप क्या मन में उसको गाली देते हैं फिर भी? हाँ जी। आप हाँ जी। चुप तो कर गए, किसी ने आपको गाली दी, आप चुप कर गए, लेकिन आपका हाँ मन जी। क्या करता है उस टाइम पे? मैं यही कहता चल ठीक है भाई, तेरी मेरे शांत रहती हूँ बस। क्या तो आप सच में क्षमा कर देते हैं कि ऐसा मन में उसको दो चार गालियां आमतौर सुना देते हैं? कि दो चार गालियां आमतौर मन पर में ऐसा हो सुना जाता है। देते हैं? नहीं, मैं इसलिए कुछ किस कारण से नहीं, पूछ जी, रही हूँ। जैसे मैं एक बात बताऊं। जैसे मैं देखता हूँ पहले एक सेकंड पुष्पा जी। हाँ जी। हाँ जी जैसे जी। मैं देखता हूँ कि मेरे मैं ना कल पुष्पा जी एक मिनट, मैं, पुष्पा जी एक मिनट, पहले हमको बात खत्म करने दीजिए। जैसे मैं देखता हूँ कि मेरे पड़ोस में, मैं प्राय अपने घर में अकेला रहता हूँ, बच्चों के पास जाता रहता हूँ, अभी आया हूँ, परसों आया हूँ हम्म। शुक्रवार। तो अब मेरे उसका पड़ोसी लोग फायदा उठाते हैं, कूड़ा फेंक दिया, छत से फेंक दिया, ये फेंक दिया, तो मैं शांत रहता, चुप रहता हूँ, भाई चलो उसके दिमाग है। अगर मैं हम्म। कहूंगा तो झगड़ा बढ़े, पड़ोस में रहना है, तो मैं बिल्कुल। शांत रहता हूँ। हम्म। तो मैं बोलूंगा तो फिर प्यार नहीं बनेगा, उनसे बिगाड़ा भी नहीं आप, है, लेकिन नहीं आपने कुछ नहीं बोला, पर क्या वो अभी भी आपके साथ यही कर रहे हैं? हाँ जी, फर्क पड़ता नहीं है। पर कोई फायदा नहीं। फिर अगर जो इंसान आपके ना करने पर भी लगातार ये कर रहा है, तो आप सोच लीजिए कि उसकी मनस्थिति क्या है। आपको तो उस पर दया भाव रखना पड़ेगा। आपको तो अपने आप, आपके अंदर से अपने आप ही भाव उठेगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, कि आपको उसके ऊपर दया आएगी कि देख ये क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा तब भी ये करता जा रहा है, ये क्यों अपना कर्म खराब कर रहा है। और ये बहुत बड़ी तो यही सच्चाई सोचते है हैं। कि इंसान अपने कर्म खुद खराब करता है। तो ईश्वर तो वो सब देख रहा है ना, कि आपने उसको क्षमा किया और वो फिर भी वही कर रहा है। तो खाता हाँ जो जी। चल रहा है आपका, ठीक है, भगवान जो खाता चला रहे हैं हृदय के अंदर, वो तो फिर उसी हिसाब से चलेगा ना, आपके अपने कर्म के हिसाब से। तो आप अपने खाते में अपना पुण्य ऐड करते जा रहे हैं, वो अपना पाप ऐड करता जा रहा है। खाता चुप तो करके चल ही सह रहा रहे है। हैं, हाँ जी। चुप करके सह लेते हैं, चुप करके सह हाँ लेते जी। हैं भाई, चल ठीक है, अपना काम कर, मैं कर रहा हूँ। सहना इज अ डिफरेंट वर्ड। कोई चीज को सहन कर जाना, सिर्फ सहन कर जाना के बाद बढ़ जाएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन अपना एक अलग भाव उत्पन्न करना कि वो अपनी, वो दुर्बुद्धि है, वो उसकी बुद्धि ही इतनी है, वो इस तरीके का कर्म कर रहा है, तो मुझे इसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। तो वो फिर सहन करना नहीं होता, वो बेसिकली होता है कि आप उसको माफ करते जा रहे हैं साथ साथ। एक तो होता है ना कि हम सहन, जब हम चुपचाप सहन करते हैं तो हमारे मन में से गालियां निकलती हैं उसके लिए, ये होता है।
ठीक है, एक होता है कि उसकी मनस्थिति को समझकर उसको माफ कर देना। तो बेसिकली आपको वो करना चाहिए कि आपको उस पर तरस भाव रखते हुए कि भी क्या है, इसका तो बुद्धि काम नहीं करती, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो एक डिफरेंट इश्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका भाव जुड़ जाएगा। तो आपको जब पता चल जाएगा कि सामने वाले बंदे में बुद्धि ही नहीं है, तो आप अपने आप को काम डाउन वेरी इजीली कर लोगे और माफ भी बड़ी इजीली कर दोगे। नहीं तो आपके मन में भी रह जाएगा कि मैं सह ही रहा हूँ, तो करता ही जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भाव आ जाएगा आपके मन में। ये प्रॉब्लम होती है। पुष्पा जी आप माता क्या जी। बोल, एक मिनट पुष्पा जी। दीदी मैंने तो बस एक ही बात साझी करनी थी। कल मैं माथुरा स्टेशन पे बैठी थी ना, तो जहाँ जिस आश्रम से हम आए थे, जिन्होंने प्रोग्राम बनवाया था सारा, उन्होंने एक एक पैकेट खाने का सभी को दे दिया था, भी जाते वक्त खा लेना। हम स्टेशन पे मैंने एक फुल्का खाया, 3-4 फुल्के थे, मैं एक फुल्का खा के मैंने थाली सारी पूरी पूरी प्लेट वैसे ही रख दी। नीचे भी चल कोई कुत्ता वगैरह कोई जानवर आके खा लेगा। एक बुजुर्ग पता नहीं वो किस किस्म ਦਾ ਸੀ, आके वो थाली ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ, ਉਹੀ ਭਗਵਾਨ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਝੂਠਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਉਹ ਫੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਤਾਂ नहीं लगो, ਇਹਨੇ मेरा झूठा उसका कारण है, आपको पाप इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपने तो उसको ऑफर नहीं किया, आपने तो उसको दिया नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर और अच्छा होता कि आप उसको बोलते कि भाई मैं तेरे को दूसरी प्लेट दे देती हूँ, और वो शायद आपके पास अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, तो इसमें आपका तो जोर चल नहीं सकता था, लेकिन आपने उसको ऑफर भी नहीं किया, तो इसमें आपका कोई पाप नहीं आता है। लेकिन वो उसी का कोई प्रीवियस कर्म है जिस कर्म को लेकर आज उसे जूठा खाना पड़ रहा है। तो ये तो हमारा प्रीवियस कर्म हो गया ना, वो उसका अपना कर्म है, उसने अपना एक कर्म काट लिया, तो इसलिए इसमें आपका कोई लेना देना नहीं, आपका कोई कर्म नहीं है। हाँ, अगर आप इंटेंशनली अपना जूठा करके किसी को देते ये ले भी तू खा ले, तो वो पाप होता है ना। आपने तो रख दिया कि चलो को मैं फेंका नहीं, उसको डस्टबिन में नहीं डाला, साइड में रख दिया कि चलो कोई डॉग या कुछ भी कोई जानवर आएगा खा लेगा, तो कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई पाप नहीं है।